अब हम जो टूल देखने जा रहे हैं वो है कंटेंट अवेयर मूव टूल, और इसके साथ हम ऑप्शन देखेंगे फिल का। फिल का ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ, आप एडिट में जाएं और ये फिल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दें तो ये टैब खुल जाएगा। इसकी शॉर्ट की हमारे पास है शिफ्ट बैक स्पेस। शिफ्ट बैक स्पेस आप प्रेस करेंगे तब भी ये आपके सामने शो हो जाएगा। ये फोरग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड कलर है। अब यहाँ से ये मेरा हो गया फोरग्राउंड कलर और ये बैकग्राउंड कलर। आप अगर कोई सिलेक्शन नहीं लेते और फोरग्राउंड कलर को सेलेक्ट करके ओके करते हैं तो ये पूरी जो हमारी लेयर है उस पर फोरग्राउंड कलर फिल कर देगा। अब एक और चीज़ है कि CC 2020 में अगर आपने एक से ज़्यादा अंडू करने हैं तो आप कंट्रोल Z प्रेस करते जाओगे तो एक से ज़्यादा अंडू हो जाएंगे। अगर आपने जस्ट वन अंडू करना है, ठीक है, जैसे कि मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट बैक स्पेस करके फोरग्राउंड कलर फिल कर लिया हमने। अब मैं जस्ट वन अंडू करना चाह रहा हूँ तो आपने क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट एंड Z प्रेस करना है, ठीक है। ये कंट्रोल ऑल्ट एंड Z प्रेस करेंगे तो ये एक ही अंडू करेगा। अगर आप कंट्रोल Z प्रेस करेंगे तो ये एक से ज़्यादा अंडू कर देगा। कंट्रोल Z बार बार प्रेस करेंगे तो एक से ज़्यादा अंडू होते जाएंगे। अब हमने क्या करना है कि हम यहाँ से सिलेक्शन ले लेंगे। आपको समझाने के लिए ये देखें, एक मैंने सिलेक्शन ली, अब शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस किया। यहाँ से हम अगर बैकग्राउंड कलर को सेलेक्ट करके ओके करते हैं तो जितना हमारा हिस्सा सेलेक्टेड होगा उसमें कलर फिल हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर आप सेलेक्ट नहीं करते कोई पार्ट तो वो पूरी लेयर पे फिल कर देगा। अगर आप कोई पार्ट सेलेक्ट करते हो तो आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे कलर सेलेक्ट करके, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रेड कर देता हूँ और अब शिफ्ट बैक स्पेस करता हूँ और अब मैं फोरग्राउंड कलर हमारा रेड है, प्रेस करूँगा और ओके करूँगा तो ये रेड फिल हो जाएगा इसके अंदर। कंट्रोल Z करता हूँ एक से दोबारा से और एक से ज़्यादा अंडू हो गया हमारे। इसके लिए आपने हमेशा न्यू लेयर ले लेनी है। यहाँ पे हमने ली न्यू लेयर एक। अब हमने क्या करना है, ये देखिए कंटेंट अवेयर मूव टूल को सेलेक्ट कर लेना। अब ये देखें, अगर मैं इस हिस्से को सेलेक्ट करके अब मैं शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूँ और फिल का टैब ओपन हो गया। यहाँ पे अब हमारे पास ये है कंटेंट अवेयर का ऑप्शन। अगर आप किसी चीज़ को सेलेक्ट नहीं करते, ये देखें सेलेक्ट नहीं किया मैंने, शिफ्ट बैक स्पेस करता हूँ, अब ये देखें अब हमारे पास वो ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसलिए आपने पहले अपना कोई पार्ट सेलेक्ट कर लेना है जिस पे भी आप कंटेंट अवेयर लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं सेलेक्ट करूँगा। अब एक और चीज़ है, ये सेलेक्ट करने के बाद भी काम नहीं करेगा। ये देखें, ये भी आपको मैं करके दिखाता हूँ। कंटेंट अवेयर सेलेक्ट किया, कलर अडाप्टेशन आपने ऑन ही रखनी है ताकि ये आसपास से कलर अडाप्ट कर सके। अभी ये ओके जो ही हम करते हैं तो ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि अब ये देखें मैं इसे हाइड करता हूँ तो हम न्यू लेयर पे काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें एक कॉपी चाहिए होगी। कॉपी हम किस तरह करते हैं, अगर आप इन दोनों लेयर्स को मर्ज करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल कंट्रोल E करेंगे तो आपके पास एक मर्ज लेयर तैयार हो जाएगी। अब इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, लेकिन हमने बैकग्राउंड लेयर पे तो काम करना नहीं, ठीक है। कंट्रोल E क्या है, मर्ज करने की शॉर्ट की है, ठीक है। अगर अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ अंडू के लिए, एक से ज़्यादा अंडू करने हैं तो कंट्रोल Z करते जाएंगे हम। अब पहले हम क्या करेंगे, इस बैकग्राउंड लेयर की कॉपी ले लेंगे, कंट्रोल J प्रेस करेंगे तो हमारी एक कॉपी तैयार हो जाएगी। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम इस और इस दोनों लेयर को मर्ज करके एक नई कॉपी तैयार करना चाह रहे हैं। अब अगर आप कंट्रोल E करते हैं तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, लेकिन मर्ज करना इतना आसान चीज़ नहीं है, उससे आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए आप इसकी एक कॉपी तैयार कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों को मर्ज करके एक हमारी कॉपी तैयार हो जाएगी। वो किस तरह होगी, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ये तीनों बटन प्रेस करने हैं और उसके बाद E का बटन प्रेस करना है तो एक इस बैकग्राउंड लेयर की और वो जो हमारी ऊपर वाली लेयर थी उसकी कॉपी जनरेट कर दी है इसने। अब ये देखें, हम सेलेक्ट करता हूँ मैं फ्रीली, आपने सिलेक्शन ले लेनी है इसकी। ये सिलेक्शन ली, अब मैं शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस किया और कंटेंट अवेयर हमारा सेलेक्ट है, इस पर भी आपने चेक लगा लेना है और ओके करना है। जो ही हम ओके करेंगे तो ये इसे फिल करना शुरू कर देगा। ये फिल करके ये देखें इसने बंदा गायब कर दिया यहाँ से। अब जो थोड़े बहुत चेंजेस हैं उसे भी आप इसी तरह कंटेंट अवेयर लगाएंगे, शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे और ओके करेंगे तो ये इसे भी साफ़ कर देगा।
आप यहाँ पे पैच टूल भी यूज़ कर सकते हैं अपने, ये जैसे ये ब्लैक स्पॉट है हमारा, ठीक है, जो साया होता है हमारा, ये वो है। हम इसे भी कंटेंट अवेयर शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस करूँगा मैं और कंटेंट अवेयर पे क्लिक करूँगा तो ये इसे भी क्लियर कर देगा। तो ये तो है सिंपल कंटेंट अवेयर, जिसकी मदद से हम यहाँ से अपना इमेज में से कोई भी ऑब्जेक्ट रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कंटेंट अवेयर मूव टूल का इस्तेमाल। मैं कंट्रोल Z करता हूँ। बार बार करने से एक से ज़्यादा अंडू हो जाते हैं CC 2020 वेरिएंट में। एक से ज़्यादा करता जा रहा हूँ। फिल की टैब को हमने देख लिया, जहाँ से हम कंटेंट अवेयर फिल कर सकते हैं और टूल को। तो इसके बाद हम अपने कंटेंट अवेयर टूल को देख लेते हैं। ये सेलेक्ट किया तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक न्यू लेयर ले लेनी है, ठीक है, और यहाँ पे हम इसकी एक सिलेक्शन ले लेते हैं, एक रफ सी सिलेक्शन ले लेते हैं हम। यह हमने सिलेक्शन ली। अब हम इस सिलेक्शन में से ऐड भी कर सकते हैं किसी सिलेक्शन को। अगर हम यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, आपने फर्स्ट पे ही रखना है। और मूड हमारा फ़िलहाल मूव पे सेलेक्ट है। और उसके बाद आपने सैम्पल ऑल लेयर पे चेक लगा देना है और ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप पे भी चेक लगा देना है, ठीक है। अब हमने जो ही इस पे चेक लगाया तो ये हमें ऑप्शन दे देगा एक और, ये देखें, ये इसने हमें ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन दे दी है। अगर आप इस पे चेक नहीं लगाते तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि आप अगर इसे यहाँ पे मूव करना चाह रहे हैं या इससे पीछे कहीं मूव करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो जितनी इमेज हमसे दूर होती है उतनी ही मतलब वो छोटी नज़र आ रही होती है। तो आपने यहाँ टिक पे क्लिक कर देना है या एंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये अपना काम शुरू कर देगा। अब चूँकि हमने मूव पे सिलेक्ट किया तो ये यहाँ से ऑब्जेक्ट को रिमूव भी कर रहा है और इस जगह पे फिल भी कर रहा है, ठीक है। ये देखें, इसने ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिमूव भी कर दिया और यहाँ पे फिल भी कर दिया। अगर आप इसे हाइड करें तो अब ये देखें, यहाँ पे इसने फिल भी कर दिया और रिमूव भी कर दिया, दोनों काम कर दिए। अब अगर एक्सटेंड पे आप रखें, मैं कंट्रोल Z करता हूँ। एक से ज़्यादा अंडू करने के लिए आपने बार बार कर देना। अब ये ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्टेड है। अगर आप इसे एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, एक्सटेंड करना चाह रहे हैं हम, यहाँ पे एक्सटेंड इसे करना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन हमारे पास ऑन है, तो हम इसे यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। ये छोटा किया मैंने और अब मैंने क्लिक किया तो ये देखें, इसने एनालाइज करके इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसकी एक कॉपी इसने जनरेट कर दी है, ये देखिए। आप इसे भी फिल कर सकते हैं कंटेंट अवेयर की मदद से। तो आप इस ऑब्जेक्ट को रिमूव भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं और एक्सटेंड का भी मैंने आपको बता दिया। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर का ये होता है कि जब तक आपकी सिलेक्शन यहाँ पे रहेगी तब तक ये स्ट्रक्चर आप चेंज भी कर सकते हैं। ये मैं जूम करके आपको बताता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर ये होता है कि ये जो आपका हिस्सा है, अगर आप इसे 1 पे रखेंगे या 2 पे रखेंगे तो ये स्ट्रिक्टली जो जो होगा बिल्कुल सेम टू सेम इसे यहाँ पे लेके आएगा। अब 4 पे था तो ये देखें, इसने फेस को थोड़ा सा यहाँ से ख़राब किया। तो हम इसे अगर 7 पे ले जाएं तो ये थोड़ी गुंजाइश करके इसके अंदर जो सही होगा वो लेके आएगा। इसी तरह ये कलर का भी है। कलर भी आपकी फ़ोटो के जो कलर होंगे अगर आप 1 पे रखेंगे तो स्ट्रिक्टली जो सेम टू सेम होंगे वही लेके आएगा। या फिर अगर आप इसे थोड़ी सी रियायत गुंजाइश दे देंगे तो ये अपनी मर्ज़ी से भी कलर्स एडजस्ट करके यहाँ पे ले आएगा, ठीक है। तो आपने सैम्पल ऑल लेयर भी चेक करना है और ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉ पे भी क्लिक रखना है ताकि आप अपनी इमेज को छोटा बड़ा कर सकें इजीली। तो उम्मीद है ये आपको कंटेंट अवेयर मूव टूल भी समझ आ गया होगा कि आप कोई भी कंटेंट को कहीं से भी मूव और कॉपी कर सकते हैं। ये तो मैं रफ सी सिलेक्शन ले रहा हूँ, आपने अच्छी सिलेक्शन लेके उस पर काम कर लेना।